हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी विषय के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है हम भारत के भरत। अर्थात हम भारत के भरत अर्थात भारत देश के वीर लोग, या भरत का लोग है वीर लोग, तो अर्थात भारत के वीर लोगों के बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। किस प्रकार से पुराने समय में और वर्तमान समय में भी जो भारत के वीर लोग हैं, किस प्रकार भारत की अर्थात हिंदुस्तान की शान को, उसकी सुंदरता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, और किसी भी प्रकार की दुख दुविधा आने पर, किसी भी प्रकार का कष्ट या मुसीबत आने पर किस प्रकार वो उसका सामना करते हैं, इस कविता में बखूबी इसका वर्णन किया गया है। तो पढ़ते हैं कविता। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कविता में कहा गया है हम भारत के भरत खेलते। भरत एक महान योद्धा हुआ है, जैसा कि प्राचीन समय में हम कहानियों के माध्यम से भी पढ़ते हैं कि वो शेरों के संतान के साथ, अर्थात शेरों के बच्चों के साथ अर्थात शेर के शावकों के साथ खेला करते थे। तो इसी कविता की प्रथम लाइन का यही अर्थ है, हम भारत के भरत खेलते, यानी कि हम जो भारत के भरत हैं, जो हम भारत के वीर लोग हैं, वो शेरों की संतान से खेला करते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, अर्थात हिंदुस्तान के अलावा ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जो इस दुनिया में बढ़कर है। अर्थात हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, हमारा भारतवर्ष इस संसार में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। आगे कविता में कहा गया है कि इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होने का मतलब है कि भारत की भूमि पर जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात है, बड़ी ही सौभाग्य की बात है। जिसने भी इस धरती पे अर्थात भारत में जन्म लिया है, वह अपने आप को सौभाग्यशाली, भाग्यशाली या किस्मत वाला समझता है। अर्थात इस मिट्टी में पैदा होना, अर्थात इस धरती पर पैदा होना, भारत की भूमि पर पैदा होना, जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही मान सम्मान की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस, ताकत और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरखों का अर्थ होता है पूर्वज, अर्थात अपने दादा परदादा। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। सौगात का मतलब है उपहार, भेंट देना। अर्थात इस धरती पे, इस मिट्टी में, अर्थात इस देश में जन्म लेने वाला साहस और वीरता से परिपूर्ण है, क्योंकि साहस और वीरता ये ऐसे गुण हैं जो हमें अपने पूर्वजों से, अर्थात अपने दादा परदादा से, अर्थात हमारी जो बीती हुई पीढ़ियां हैं, उनसे प्राप्त होने वाला एक उपहार है। आगे है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में,
देती है फुलवारियाँ, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कितनी अच्छी बात कह रहा है कवि। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। चिंगारियों का मतलब है आग का बहुत ही छोटा रूप, अर्थात बहुत ही कम हिस्सा, अर्थात बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, अर्थात जो छोटी सी चिंगारी है वो भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से, यानी कि अग्नि के बड़े रूप से, आग के बड़े रूप से कम नहीं है, अर्थात जो चिंगारियाँ हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व है। कांटे पहले फूल बाद में, देती है फुलवारियाँ, अर्थात जो फूलों की बाड़ियाँ, फुलवारियाँ अर्थात फूलों की बाड़ियाँ अर्थात क्यारियाँ, जो फुलवारियाँ हमारे द्वारा लगाई जाती हैं वो पहले कांटे देती है, फूल बाद में देती है। अर्थात कहने का मतलब है कि कांटे पहले हमें वो थोड़ा दुख जरूर देती हैं, परंतु फूल बाद में। फूल का मतलब है खुशियाँ, अर्थात कांटों का मतलब है दुख और फूल का मतलब है सुख। तो ये जो फुलवारियाँ भी हमारे द्वारा लगाई जाती हैं ये पहले हमें थोड़े कांटे देती है, अर्थात थोड़े दुख देती हैं, उसके पश्चात हमें ये सुख भी देती हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। आगे कभी कह रहा है कभी दहकते, दहकते का मतलब है अंगारों की तरह जलना, अर्थात दुखी होना। कभी हम दहकते भी हैं, अंगारों की तरह जलते भी हैं, अर्थात हम दुखी भी होते हैं, हमारे पे दुख भी आते हैं। कभी महकते अर्थात खुशबू देते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। और कभी ऐसी अवस्था भी आती है कि हम बहुत ही प्रसन्न होते हैं, महकते हैं, जीते मरते शान से। परंतु जीना और मरना है वो बड़ा ही शान से होता है, अर्थात भारत की भूमि पर जो जन्म लेता है उसका जो जीना मरना है वह भी बड़े ही शान से परिपूर्ण है, अर्थात बड़ा ही गौरवशाली है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कह रहा है कि ऐसा कोई देश नहीं है जो इस दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर हो। आगे है कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए, समर का मतलब है युद्ध। कूद समर में आगे आए, कभी भी भारत भूमि पे बाहरी आक्रमण या किसी भी प्रकार के कष्ट या मुसीबत आई तो हमारे जो वीर लोग हैं वो बड़ी ही जल्दी से, बड़ी ही तत्परता के साथ, बड़ी ही तेज़ी के साथ कूद कर समर में, युद्ध में आगे आए, जब भी हम ललकारने, अर्थात जब भी हमें किसी विरोधी ने, दुश्मन ने हमें ललकारा। उंगली दांतों तले दबाई, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। जब हमने युद्ध भूमि में जाकर अपना सर्वस्व त्याग करने का प्रदर्शन किया तब पूरे संसार ने अचरज से, अचरज का मतलब है आश्चर्य से, उंगली दांतों तले दबाई। उंगली दांतों तले दबाई का मतलब है आश्चर्य से देखा, अर्थात जब भी हम युद्ध भूमि में कूदे विरोधियों के ललकारने पर, तब बड़े ही अचरज के साथ इस संसार ने दांतों तले अंगुली दबाई। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। सदियों से बनते हैं, सदियों से मतलब बहुत ही पुराने समय से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हम पन्ने इतिहास के अर्थात हमारा इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। त्याग और बलिदान यानी कि मुसीबत के समय हमारी भारत भूमि पे सर्वस्व बलिदान करना या त्याग करना हमारा व्रत है, अर्थात हमारा नियम है 12 मासों से, अर्थात 12 महीनों से हम ये करते आ रहे हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से,
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला हीरा निकला, अर्थात जब भी भारत भूमि पे कष्ट आए और उस कष्ट को दूर करने के लिए जब भी कोई व्यक्ति आगे आया तो वह हीरे की भांति निकला, अर्थात उसने अपना सर्वस्व त्याग किया, अर्थात वह हीरे की भांति चमका और विरोधियों को धूल चटाई, अर्थात दुश्मनों के दांत खट्टे किए। आगे है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान से ऊपर हो, अर्थात हिंदुस्तान से आगे हो। अर्थात हमारा जो भारत है, अर्थात हमारा जो हिंदुस्तान है, वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश है। आगे है, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी, अर्थात भारतवासी अपनी धरती को माँ के समान समझते हैं, अर्थात यह जो धरती है हमारी माँ है, हमें जान से प्यारी है और हमें अपनी जान से भी प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस और पहरेदारी अर्थात सावधानी, रखवाली करना इसकी हर बालक के जिम्मे, यानी कि हर बालक के जिम्मे है इसकी सावधानी के साथ रखवाली करना। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। जब भी हमारे सामने कोई कठिन परीक्षा आएगी तो इसका भी हमें प्रण लेना होगा, व्रत धारण करना होगा कि हम खूब मेहनत करेंगे। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। हमने माँ का दूध पिया है, अर्थात इस धरती माता पर जन्म लिया है और इसी का जो दूध पिया है उसी की हम कसम खाकर, सौगंध कसम खाकर कह रहे हैं कि इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कि इसी उम्र में हम परिचय पालेंगे, अर्थात अपना नाम कमा लेंगे, अर्थात अपने परिचय को मोहताज नहीं होंगे। हम श्रम से बलिदान से, श्रम मेहनत से, बलिदान से, सर्वस्व न्योछावर करके। अर्थात कहने का मतलब है कि माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, अर्थात जो माँ का दूध हमने पिया है उसी की कसम खाकर हम कह रहे हैं इसी उम्र में परिचय पालें, इसी उम्र में हम परिचय पालेंगे, अर्थात अपना नाम कमा लेंगे। किसके माध्यम से? हम श्रम से बलिदान से, अपनी श्रम अर्थात मेहनत से और बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत से बढ़कर हो। तो यहाँ ये कविता ख़त्म होती है। आगे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको ढूंढने हैं और करने भी है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पहला प्रश्न है, भरत किससे खेलते थे? दूसरा प्रश्न है, पुरखों की सौगात अर्थात भेंट या उपहार क्या है? तीसरा प्रश्न है, हमें जान से प्यारी क्या है? धन्यवाद।